हरिओम मित्रों, नमः संस्कृताय। अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब कुछ दिनों से कारक प्रकरण का लगातार सीरियल वाइज सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम कारक प्रकरण के षष्ठी विभक्ति के कुछ सूत्रों को देखेंगे। हम पंचमी विभक्ति तक के सूत्रों को देख चुके हैं। पंचमी विभक्ति से संबद्ध कारक जो है अपादान कारक, उससे भी सभी सूत्रों को देख चुके हैं। और जो कारक नहीं है ऐसा षष्ठी, उसका भी एक सूत्र षष्ठी से देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं षष्ठी हेतु प्रयोगे। आपने हेतु के प्रयोग में, हेतु शब्द के अर्थ में कई विभक्तियों का प्रयोग देखा होगा। जैसे हेतु सूत्र देखा, हेतु के योग में हेतु शब्द, हेत्वर्थक शब्द का योग होने पर हेत्वर्थक शब्द से तृतीया होती है, ऐसा आपने देखा था। हेत्वर्थक शब्द से तृतीया। अकर्तृ ऋणे पंचमी आपने देखा, कर्तृ से भिन्न जो ऋण हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, ये भी आपने देखा। विभाषा गुणे स्त्रियाम हेतु में पंचमी देखा, हेतु में तृतीया पंचमी, ये दो विभक्तियों के बारे में आप देख चुके हैं। अब हेतु के साथ साथ षष्ठी भी होती है, और भी विभक्तियां होती हैं, वो अभी आगे कुछ कुछ रहस्य खुलता जाएगा। बहुत सिंपल सूत्र है इस पाठ में, आपको मजा आएगा। षष्ठी हेतु प्रयोगे ये क्या कहता है? हेतु अर्थ हो पर साथ साथ हेतु शब्द का भी प्रयोग हो जाए। हेतु अर्थ तो है ही, पर साथ साथ यदि हेतु शब्द का भी प्रयोग हो जाए हेतु प्रयोगे, तो क्या होता है? षष्ठी। हेतु शब्द का प्रयोग हो जाने पर षष्ठी विभक्ति होती है। हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्योत्य, हेतु अर्थ तो रहे, हेतु अर्थ द्योतित हो रहा हो, हेतु द्योत्य, हेतु अर्थ द्योतित हो रहा हो, और पर साथ साथ हेतु शब्द का प्रयोग भी हो जाए, तब तो षष्ठीय होगी। तब ना तो तृतीया ना तो पंचमी। पंचमी और तृतीया कब होती थी? जब हेतु अर्थ में रहता था, हेतु शब्द का शब्द सा प्रयोग नहीं होता था। जैसे विभाषा गुणे स्त्रियाम आपने देखा, विभाषा गुणे स्त्रियाम में जाड्यात बद्धा, फिर उसके बाद आपने और भी स्तोकात मुक्ता इत्यादि उदाहरण देखा। स्तोकाल्पकृच्छ कतिपयस्या सत्तो वचनस्य उत सूत्र में आपने इससे पहले सतात बद्धा अकर्तृ ऋणे पंचमी सूत्र के उदाहरण के रूप में देखा। वहां सब हेतु था। सौ उसके बंधन का हेतु है, जड़ता उसके बंधन का हेतु है, कम प्रयत्न उसकी मुक्ति का हेतु है, बहुत सारे बुद्धिया मुक्ता बुद्धि उसका हेतु है। तो ये सब जगहों पर आपने हेतु था, पर हेतु का शब्द सा प्रयोग नहीं था। जहां हेतु शब्द का शब्द सा प्रयोग हो जाएगा वहां षष्ठी हेतु प्रयोगे नियम लग जाएगा। जैसे अन्नस्य हेतुर वसति। यदि कोई व्यक्ति कहीं रहता है, किस लिए रहता है? अन्न के लिए रहता है, उसके वास का हेतु है अन्न, तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई अन्नेन वसति। अन्नेन वसति, इसका भी तात्पर्य निकल के आएगा अन्न के कारण रहता, अन्न के हेतु से रहता है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं अन्नस्य हेतोर वसति। हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे तो अन्न में षष्ठी लग जाएगी, अन्नस्य हेतोः वसति। इतना ही है। धनस्य हेतोः वसति, वृत्तेर हेतोर वसति, वृत्ति के हेतु में से निवास करता है। पाठनस्य हेतोः वसति, पठनस्य हेतोः वसति। ऐसा मतलब हेतु शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो जो हेतु है उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह के सूत्र है, बहुत सिंपल है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली आप सबको। सर्वनामनस् तृतीया च, सर्वनामनस् तृतीया च क्या कहता है? सर्वनाम अगर हेतु शब्द हो, ठीक, सर्वनामनो हेतु शब्दस्य च प्रयोगे हेतु द्योत्ये तृतीया स्यात् षष्ठी च। देखिए, हेतु शब्द का प्रयोग हो तब तो आपने देखा अभी कि षष्ठी होती है। क्या? हेतु शब्द का प्रयोग हो तो आपने देखा और समझा भी कि षष्ठी होती है। पर अब क्या बताने जा रहे हैं कि हेतु शब्द के साथ साथ सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग हो तो सर्वनामनः, यानी हेतु शब्द का तो प्रयोग हो ही, क्योंकि इससे पहले देख लीजिए 26 नंबर का सूत्र था ये, 2 3 26 नंबर का सूत्र था इससे पहले वाला, हेतु षष्ठी हेतु प्रयोगे वाला। देख लेंगे, यहां कंफर्म कर लेंगे, तुरंत आपको दिख जाएगा 2 3 26 षष्ठी हेतु प्रयोगी। ये 2 3 27 उसके तुरंत बाद का सूत्र है। ये क्या कहता है? हेतु का प्रयोग हो षष्ठी। देखिए, हेतु प्रयोगे षष्ठी, सर्वनामनस् तृतीया च, इतना ही अर्थ आएगा। सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो, हेतु शब्द का प्रयोग हो, दोनों का प्रयोग हो तो तृतीया विभक्ति भी हो सकती है।
केवल हेतु का प्रयोग होता तो केवल षष्ठी, हेतु के साथ साथ सर्वनाम का भी प्रयोग है तो तृतीया च, तृतीया भी हो सकती है, यानी षष्ठी भी हो सकती है। जैसे सर्वनाम्नः हेतु शब्दस्य च प्रयोगे हेतौ द्योत्ये, सर्वनाम और हेतु शब्द के भी प्रयोग होने पर, हेतु अर्थ द्योतित होने पर तृतीया स्यात्, तृतीया होती है षष्ठी च, षष्ठी भी होती है। तृतीया होती है और षष्ठी च, षष्ठी भी होती है। जैसे केन हेतुना वसति, कस्य हेतोः वसति, यहां किम शब्द है वो सर्वनाम है, किम शब्द का सर्वनाम है, तो उस शब्द का प्रयोग हुआ है, यहां सर्वनाम शब्द किम का प्रयोग हुआ है, उसके साथ साथ हेतु शब्द का भी प्रयोग हुआ है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ हो, हेतु शब्द का भी प्रयोग हुआ हो, तो तृतीया और षष्ठी दोनों हो सकती है। तृतीया होगी तो केन हेतुना, षष्ठी होगी तो कस्य हेतु हो। ठीक है, ये हुआ सर्वनाम तृतीया च का सूत्र। इससे पहले हमने क्या देखा था, पूरा निष्कर्ष फिर से सुन सकते हैं कि भाई हेतु अर्थ में हम जानते हैं कौन सी विभक्ति होती है, केवल तृतीया, हेतुवाचक शब्द से तृतीया होती है। परंतु यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो और भी विभक्तियां परिभाषा गुणे स्त्रियाम, अकर्तरिणे पंचमी, करणे च स्तोकाल्पकृत्य कतिपय सत्वचनस्य, नहीं ये तो करणे च वाला अलग बात थी, पर जितने सूत्र देखे हमने उन सभी में हेतु से द्वितीय, तृतीया और पंचमी विभक्ति का विधान हमने देखा था। अब क्या बता रहे हैं यहां पर, अब बताने का इनका एक और विशेष बात है कि यदि हेतु शब्द का सीधे सीधे प्रयोग हो गया हो तो षष्ठी विभक्ति होगी, और हेतु के साथ साथ कहीं कहीं सर्वनाम विभक्त शब्द का भी प्रयोग हो गया हो, कोई केन हेतुना कस्य हेतु, तो फिर षष्ठी तृतीया दोनों हो गई, केन हेतुना कस्य हेतु। ठीक है, तृतीया और षष्ठी दोनों होगी। ये हो गया सर्वनाम तृतीया च सूत्र का निष्कर्ष। तृतीया च मतलब तृतीया भी सर्वनाम के प्रयोग होने पर। अब एक वार्तिक आता है, बहुत मजेदार वार्तिक है, निमित्त, ये तो आपको खुली छूट देने वाला वार्तिक है, जो मन कहे वो प्रयोग करो भाई। क्या कह रहा है, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त पर्याय प्रयोगे, निमित्त के पर्यायवाची किसी भी शब्द का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, निमित्त शब्द आप जानते हैं, निमित्त, हेतु, प्रयोजन, फल इत्यादि जो होता है ना, वो पर्यायवाची शब्द है। निमित्त के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होने पर सर्वासाम प्राय दर्शनम, प्रायशः सभी विभक्तियां दिखाई पड़ जाती हैं, केवल तृतीया नहीं, केवल सप्तमी नहीं, केवल षष्ठी नहीं, केवल पंचमी नहीं, प्रायः अधिकांश, चाहे जो विभक्ति लगा दीजिए, प्राय दर्शनम, प्राय सभी विभक्तियां दिखाई पड़ जाती हैं। ये एक वार्तिक है। जैसे किम निमित्तम वसति, किम निमित्तम दोनों प्रथमा द्वितीया दोनों में बन जाएगी। केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, कस्मात् निमित्तात् वसति, कस्य निमित्तस्य वसति, कस्मिन् निमित्ते वसति, सर्वासाम प्राय दर्शनम एवं इत्यादि। ठीक, इत्यादि। तो किम निमित्तम, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय इत्यादि, एवं किम कारणम, किम कारणम, केन कारणेन, कस्य कारण, कस्मै कारणाय, कस्मात् कारणात्, कस्य कारणस्य, कस्मिन् कारणे। इसी तरह को हेतु, हेतु शब्द तो पुल्लिंग है, को हेतु, कम हेतुम, केन हेतुना, कस्मै हेतवे, कस्माद् हेतोः, कस्य हेतोः, कस्मिन् हेतौ। ऐसा प्रायः सभी विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है। को हेतु, किम प्रयोजनम, इसी तरह प्रयोजन शब्द, ये सारे शब्द क्या है, निमित्त पर्याय से वाले शब्द है। किम प्रयोजनम, द्वितीया में भी किम प्रयोजनम, तृतीया में केन प्रयोजनेन, चतुर्थी में कस्मै प्रयोजनाय, पंचमी में कस्मात् प्रयोजनात्, षष्ठी में कस्य प्रयोजनस्य, सप्तमी में कस्मिन् प्रयोजने। प्रायः सभी विभक्तियों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ये बहुत खुली छूट देने वाला वार्तिक है। कहता है निमित्त जो शब्द है उसके पर्यायवाची किसी शब्द का प्रयोग होता है तो सर्वासाम प्राय दर्शनम, प्रायः सभी विभक्तियां दिखाई पड़ जाती हैं। कौन सी, प्रायः सभी विभक्तियां दिखाई पड़ जाती हैं। अब यहां प्रायः कह दिया, साफ साफ नहीं कह रहे हैं, प्रायः कह दे रहे हैं कि प्रायः मतलब अधिकांश। कहीं भी प्रायः शब्द का प्रयोग होता है तो अधिकांश, अधिकांश मतलब कुछ अपवाद हो सकता है, मिल जाए कुछ अपवाद, 1-2% अपवाद मिल जाए, हो सकता है। तो ऐसे क्या कह रहे हैं, प्राय ग्रहणात् असर्वनाम्नः प्रथमा द्वितीये नस्तः।
प्राय ग्रहण कर दिया गया है। पर यहां ध्यान दीजिएगा, निमित्त पर्याय के पर्याय प्रयोगे, निमित्त पर्याय प्रयोगे का तात्पर्य क्या है कि भाई, तो निमित्त पर्याय प्रयोगे का तात्पर्य क्या है, निमित्त पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हो, उसके साथ साथ सर्वनाम का भी प्रयोग होना चाहिए, तब ठीक, तब ऐसा होगा, सभी विभक्तियों का प्रयोग होगा। जैसे किम, केन, कस्मई, ये सारी विभक्ति सभी सर्वनाम शब्द है ना प्रयोग। परंतु यदि कहीं असर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो प्राय ग्रहण से यह पता चलता है कि असर्वनाम का प्रयोग यदि हुआ रहेगा तो प्रथमा और द्वितीया नहीं हो पाएगी। केवल ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय, ज्ञानात् निमित्तात्, ज्ञानस्य निमित्तस्य, ज्ञाने निमित्ते, ऐसा होगा। सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा, असर्वनाम का प्रयोग रहेगा तो प्रथमा द्वितीया नहीं हो पाएंगी। ज्ञानेन निमित्तेन हरिसेव्या, ज्ञानाय निमित्ताय हरिसेव्या इत्यादि। तो निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि निमित्त के पर्यायवाची किसी भी शब्द का प्रयोग हुआ हो, निमित्त, प्रयोजन, हेतु, कारण इत्यादि का प्रयोग हुआ हो तो आप प्राय सभी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। पर उसके साथ साथ सर्वनाम का भी प्रयोग हुआ हो तो, जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा, असर्वनाम ना, ज्ञान कोई सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, उसके सिवाय बाकी सब होंगी। प्रथमा द्वितीय नस्तः। ज्ञाने निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय, ज्ञानात् निमित्तात्, ज्ञानस्य निमित्तस्य, ज्ञाने निमित्ते, सभी विभक्तियां बाकी हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अग्रिम सूत्र में चलते हैं हम। षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन, षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन, यह कहता है एक अतसुच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अतसुच प्रत्यय है। उस अतसुच प्रत्यय का जो अर्थ है, देखिए कौन सा प्रत्यय है? अतसुच। उस अतसुच में से बचता है अतस, ठीक, जोड़ने पर बनता है दक्षिणतस, दक्षिणतः, वामतः, है ना, दामत, दक्षिणतः, वामतः, पूरतः, ये सारे अतस, वही अतसुच प्रत्यय बन के जुड़ के बने हुए शब्द हैं। अतस, अतसुच में से अतस बचता है, वही अतः, अतः जुड़ जाता है ना, दक्षिणतः, वामतः, पुरतः, पृष्ठतः, ये सारे हैं। ठीक, तो अतसुच प्रत्यय का दक्षिणतः मतलब दाहिने से, वामतः बाएं ओर से, पुरतः सामने की ओर से, यह जो अर्थ है ओर से ऐसा वाला जो अर्थ है, उस अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाला और कोई दूसरा शब्द हुआ हो उसी तरह के अर्थ वाला, तो उसके प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। यानी अतसुच प्रत्यय के योग में तो षष्ठी विभक्ति होती ही होती है। अतसुच प्रत्ययार्थ शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती ही होती है, पर अतसुच प्रत्यय का अर्थ वाला कोई दूसरा प्रत्यय भी हुआ हो तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अतसर्थ प्रत्यय, अतस प्रत्यय नहीं कह रहा है, अतसुच अर्थ का कोई दूसरा प्रत्यय हो तो भी होगा, है ना। तो देखिए दिक् शब्द, अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दांचुत्तर पदाजाहि युक्ते, ये सूत्र आपने कौमुदी में 595 नंबर पर पढ़ा था, ये भी लगभग 10-15 सूत्र पद है। उसमें दिक् शब्द का ग्रहण किया गया था। अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दांचुत्तर पदाजाहि, दिक् शब्द का ग्रहण किया गया था, तो उसमें पंचमी हो रही थी, है ना। अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दांचुत्तर पदाजाहि युक्ते, तो अन्य आरात में दिक् शब्द था, दिशावाची शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती थी, है ना। ऐसा क्या कहा था? दिक् शब्द से पंचमी विभक्ति हो रही थी, उसका यह अपवाद है। यह दक्षिणतः, वामतः, पुरतः, पूर्वतः, ये सारे जो शब्द होंगे दिशावाची शब्द तो रहेंगे, दाहिने और दक्षिण क्या है? दिशावाची शब्द रहेगा। तो जी, उसका ये सूत्र अपवाद है, बिल्कुल। उस सूत्र में जो, उस सूत्र का कुछ अंश में यह सूत्र अपवाद है, इस सूत्र का कुछ अंश में वह सूत्र अपवाद है। कुछ अंश में, जैसे अंचुत्तर पद वाले अंश में वो अपवाद हो जाएगा और दिक् शब्द के अंश में यह अपवाद हो जाएगा। ठीक है, तो वहां हमने समझाया था अंचुत्तर पद वाले प्रसंग पर षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन विधीयमानस्य अयम अपवादः। तो अब देखिएगा, यह जो दिशावाची शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है, ऐसा अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दांचुत्तर पदाजाहि युक्ते ने जो कहा था, उसी का यह अपवाद है। ये कहता है पंचमी नहीं षष्ठी होगी। अगर अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाला कोई दूसरा प्रत्यय हुआ है तो, और सामान्यतः दिक् शब्द है तो पंचमी ही होगी। अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाला है तो षष्ठी होगी, और उस अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाले में भी अगर अंचुत्तर पद है तब तो पंचमी होगी, है ना।
अब देखिए अपवाद का अपवाद मैं बता रहा हूं। दिशावाची शब्द होगा तो अन्यारादित अर्थे दिक् शब्दांच उत्तर पदा जाहि युक्ते से दिशावाची शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होगी। परंतु उन दिशावाची शब्दों में भी यदि अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाले किसी प्रत्यय से बनकर कोई शब्द बना हो, लगकर कोई शब्द बना हो, तो उसके योग में षष्ठी होगी, यानी पंचमी का अपवाद यह हो गया। अब अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाले किसी प्रत्यय से लगकर जो शब्द बना है, उन शब्दों में कुछ अंचुत्तर पद भी हैं। अंचु जिसमें उत्तर पद आता है वो मैं अन्यारादित अर्थे सूत्र में समझा चुका हूं। अंचु उत्तर पद जो है वो भी उसी के अंतर्गत आता है, उसके प्रयोग में तो पंचमी ही होगी। वहां विशेष रूप से स्पेशल फिर से अंचु उत्तर पद कह दिया गया है। वहां प्रश्न उठा था कि दिक् शब्द तो अंचु उत्तर पद भी है, तो फिर से अंचु उत्तर पद को कहने की क्या जरूरत, दिक् शब्द से ही ग्रहण हो जाता। तो वही उत्तर दिए थे कि षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन से उसका बाध हो रहा था, इसलिए अंचु उत्तर पद फिर से कहना पड़ा। वो बात वहां की हो गई। तब देखिए यहां अतसुच प्रत्यय लगा है, उसके योग में यहां ग्रामस्य में षष्ठी होगी। ग्रामस्य दक्षिण, यहां पूरा 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 असील प्रत्यय है, असी, तो यहां क्या है, पूरा बन जाएगा। ठीक, और फिर पुरस्तात, स्ताति प्रत्यय, स्ताति वो उसी के अर्थ वाला प्रत्यय। पुरस्तात मतलब सामने से, पूरा मतलब सामने। तो ये क्या है, अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्यय हैं, इसलिए ग्रामस्य के षष्ठी विभक्ति होगी। बिल्कुल प्रश्न पूछिए। अब उसके लिए आपको अतसुच प्रत्यय का प्रसंग तद्धित प्रकरण में पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि अतसुच प्रत्यय और अर्थ में होता है ना। उस अर्थ में और कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, असी, स्ताति, फिर उसके बाद रिष्टाति, रील, रिल, रिष्टाति, ऐसे कुछ सारे प्रत्यय होते हैं। ठीक, तो उपरी वो भी उसी अर्थ में प्रत्यय है, ग्रामस्य उपरी या गृहस्य उपरी, है ना, गृहस्य उपरिष्टात, ये सब उसी अर्थ के प्रत्यय से लगकर बने हुए शब्द, ये सब तद्धित प्रत्यय आपको पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, मतलब और अर्थ आना चाहिए, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, है ना, ये सारा अर्थ है ना। तो ऐसे अर्थ वाले प्रत्यय लगने पर षष्ठी विभक्ति लग जाती है। षष्ठ तसर्थ प्रत्यय सूत्र का निष्कर्ष हुआ। पर उसी अतसर्थ प्रत्यय में एक प्रत्यय है एनप, है ना, एक प्रत्यय, अतसर्थ प्रत्ययों में एक प्रत्यय है एनप। वह एनप प्रत्यय लगकर अगर कोई शब्द बना है तो उसके योग में षष्ठी नहीं होकर द्वितीया हो जाएगी, एनपा द्वितीया। अब कुछ लोग एनपा द्वितीया सूत्र को दो टुकड़ा बांट देते हैं, एनपा अलग सूत्र हो गया, द्वितीया अलग सूत्र हो गया। ठीक, एनपा अलग सूत्र, द्वितीया अलग सूत्र। तो एनपा सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन एनपा। अतसर्थ प्रत्यय के योग में षष्ठी होती है, एनप के साथ में षष्ठी होती है। द्वितीया फिर सूत्र क्या कहेगा, एनप के साथ द्वितीया भी होती है। ऐसा भी कुछ लोग अर्थ निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए, एनप प्रत्यय लगकर जो बना हुआ शब्द है, एनबंत जो शब्द है, उसके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब एनपा इति, एनपा एक अलग टुकड़ा बना दिया गया, योग विभाग मतलब सूत्र का विभाग कर दिया गया। एनपा अलग सूत्र बना दिया गया, द्वितीया अलग सूत्र बना दिया, तो एनपा सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति भी हो जाएगी, द्वितीया सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक, तो षष्ठी अपि, षष्ठी भी होगी। क्यों एनपा के द्वारा षष्ठी होगी, क्योंकि पिछले सूत्र में षष्ठी की बात चल रही थी, है ना, षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन के द्वारा। तो इसलिए दक्षिणेन ग्रामम, ग्रामस्य, ग्रामम दक्षिणेन, ग्रामस्य दक्षिणेन। यहां दक्षिणेन में दक्षिण शब्द से एनप प्रत्यय लगा है, एनप प्रत्यय, एनप में एन बचता है। ठीक है, तो एनपा द्वितीया। इसी तरह उत्तरेण ग्रामम, उत्तरेण ग्रामस्य, पूर्वेण ग्रामम, पूर्वेण ग्रामस्य, है ना, ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से हमने आज के इस पाठ में षष्ठी विभक्ति के कुछ विशिष्ट नियमों को पढ़ा। इसमें हमने देखा कि षष्ठी विभक्ति कहां कहां होती है, किस दिशावाची शब्द के योग में क्या हो जाता है। हमने 4 नियम कुल मिलाकर निमित्त वाला देखा। एक तो हेतु के प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है, षष्ठी हेतु प्रयोगे। फिर सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग हो तो तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्ति होती है। और निमित्त के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हो तो वार्तिककार कहते हैं प्रायः सभी विभक्तियां दिखाई पड़ जाती हैं। पर सर्वनाम का प्रयोग ना हुआ हो उसमें तो ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ता इत्यादि होगा, द्वितीया प्रथमा नहीं हो पाएगी। ये बात हमने देखा। फिर उसके बाद षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन और एनपा द्वितीया,
ये दोनों नियम देखें। अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाला और कोई दूसरा प्रत्यय लगा हुआ हो तो षष्ठी विभक्ति होती है, और एनप प्रत्यय लगकर बना हुआ कोई शब्द साथ में प्रयुक्त हो, ये तृतीया जैसा लगता है, पर एनप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द वैसे ही रह जाता है, अव्यय जैसा बन जाता है ना। तद्धितश्च सर्व विभक्ति, इस सूत्र के आधार पर एनप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द भी अव्यय बन जाता है। जैसे दिशावाची शब्द के जैसे जितने शब्द प्रत्यय लगते हैं ये अतसर्थ वाले प्रत्यय, वो सारे प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द अव्यय बन जाते हैं तद्धितश्च सर्व विभक्ति, इस नियम के आधार पर। तो दक्षिणेन यहां अव्यय बन गया, उत्तरेण भी अव्यय बन गया, तृतीया विभक्ति वाला नहीं है। तृतीया में भी एन दिखाई पड़ता है, यहां भी एन दिखाई पड़ता है, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। इसके बाद अवशिष्ट जो षष्ठी विभक्ति के सूत्र हैं और सप्तमी विभक्ति के कुल सूत्र हैं, लगभग 36 सूत्र और कारक प्रकरण के बचे हुए हैं, उन सूत्रों को भी हम इसी क्रम में सीरियल वाइज अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ से जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।